वॉलंटियर ड्राइवरों के ऊपर हम नहीं मानेंगे, इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए। ड्राइवरों के ऊपर ये देश को चलाते हैं, देश सड़कें हैं जो हमारी देश की ठीक नहीं है, सड़कें ठीक करो पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन के भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिम दत्ता जी और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी जी। दोस्तों, देश भर में चल रहे काले कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हमारे सामने भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन के और ड्राइवर भाइयों के चहेते नेता राजेंद्र सोनी जी ने मांग ली है सरकार से ड्राइवर को लिए 4 मूलभूत सुविधाएं। नंबर 1, ड्राइवर को मिले 25,000 रुपए तनख्वाह। दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन देश की सबसे बड़ी यूनियन है जिसका नाम है भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जिनके लिए ड्राइवर उनके परिवार का एक हिस्सा होता है और वो ड्राइवर के लिए कुछ भी करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिम दत्ता जी को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी जी को। आशु जी, आपने बहुत खबरें चलाई हैं हमारी भारतीय मजदूर संघ की और तमाम यूनियनों को चलाते, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ। खाली एक मांग नहीं है हमारी, एक ये मांग है भाई, जो केंद्र सरकार ने कानून लेके आई है इसको वापस लो। 7 लाख रुपए जो जुर्माना ठोका इन्होंने और 10 साल की सजा, इसको वापस लेना चाहिए इनको, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोग ड्राइवर जो हैं इस काम कर रहे हैं इस उद्योग के अंदर। आप उनका ध्यान रखो, उनकी बात सुनो। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है, शुरू से रहा है, जितने भी हमारे के अंदर जो ड्राइवर्स काम कर रहे हैं इनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, और कम से कम जितने भी हैं इनको 25,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। जितने ये बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जो गाड़ियां चलवा रहे हैं, और इनको 25,000 रुपए सैलरी दें, और उसके बाद इनको क्या नाम है 8 घंटे की इनसे ड्यूटी लें और इनको ESI से जोड़ें। और बाकी का मुद्दा ये है हमारा, जो लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, आप ड्राइवरों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाओ जिससे इनकी जिंदगी सुधरेगी और उनके बच्चों की जिंदगी सुधरेगी। आज भी हम मानते हैं भारत के अंदर कौन चलाता है, भारत को यही चलाता है। ऑटो टैक्सी हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गए, बस ड्राइवर हो गए, जीपे हो गई, छोटे टेम्पू हो गए, तमाम प्रकार की जो गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां वो चलती हैं। भारत को अगर कोई चलाता था यही लोग हैं, ट्रांसपोर्टर जो चलाते हैं। तो हम बार बार इनसे निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से, आप भाई 4-5 मांगे तो मानो हमारी। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे देश की सबसे बड़ी जो यूनियन है आपकी भारतीय मजदूर संघ, जिसकी ट्रांसपोर्ट इकाई है भारतीय प्राइवेट मजदूर महासंघ, जब इतने समय से ये मांग कर रही है कि ड्राइवर भाइयों को जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, इसके उलट बिल्कुल सरकार जो है इसके उलट काम करती जा रही है। चाहे वो चालान बढ़ाने की बात हो, पिछली बार इतने मोटे मोटे चालान कर दिए, उसके बाद चलो वो मामला शांत हुआ, अब जाके उन्होंने ये एक कानून बना दिया जिससे कि ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाएगी और 7 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार क्या रही है? देखो, सरकार जो कर रही है, सरकार की नीयत सही नहीं है। हमने आपको क्या बोला, 3 मांगे हमारी पहले से थी। एक, सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड इनका बना दो पूरे देश के ड्राइवरों का, इनके बच्चों की भी जिंदगी सुधरेगी, इनकी भी सुधरेगी। और दूसरा जो है, जो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं जिसके पास 500 ट्रक हैं, जिसके पास 1000 ट्रक हैं, वो इनका मिनिमम वेज लागू करें ड्राइवरों का। जो गवर्नमेंट का कानून कराया जाता है 18,000 रुपए तो उनकी सैलरी है, हम 25,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर हो चाहे बस ड्राइवर, जो भी काम कर रहे हैं इसके अंदर, जो इनके पास नौकरियां करते हैं, इनको 25,000 रुपए 8 घंटे के दिए जाएं। ये गवर्नमेंट इसके लिए कानून बनाए, भारत सरकार। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी जो ये कानून बनाया है इसका बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन आपकी यूनियन कर रही है, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन जारी है। कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट की बात है और जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है, जैसा कि आपने बताया कि इनको ओवर टाइम नहीं दिया जाता है और इनको 8-8, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए की सैलरी पर रखा जाता है, इनको सैलरी बहुत कम दी जाती है। तो यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, जैसे कि अगर मान लीजिए 24 घंटे जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटना की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण इनका ये भी हो सकता है कि अगर 24 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाता है दुर्घटना तो होने वाली है। वो आशु जी, आप सही कह रहे हो, इस बात का सवाल हम ये नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं इनके लिए कानून बनाओ, इनको 8 घंटे की ड्यूटी दो, 25,000 रुपए इनको सैलरी दो और इनको ESI से जोड़ो। 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, सब अच्छे हो जाएंगे। और बाकी आप ये कह रहे हो, ये कानून क्या नाम है, ये कानून तो केंद्र सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। और सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड, इनको ESI से जोड़ा जाए। आज ये बताओ ना, भारत को कौन चला रहा है? रात दिन हमारे लोग, ये लोग सेवा करते हैं, दिन रात दिन गाड़ियां चलाते हैं, ये सेवा करते हैं, और इनके लिए कोई ऐसी वेलफेयर की योजना नहीं। और भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़े संगठन होने के नाते से बार बार हम केंद्र सरकार को कह रहे हैं, भाई आप इनकी मांगे मानो। अगर वेलफेयर बोर्ड मिल जाता है, इनको ESI मिल जाती है, 25,000 रुपए इनको सैलरी देते हैं, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर ESI जोड़ देते हैं,
हम तो कहते हैं जैसा लेबर एक्ट कानून है ना, इनको लेबर एक्ट कानून के अंदर ले आओ। और देखो आधा काम मैं बता रहा हूँ, ये केंद्र सरकार इतना बड़ा काम कर देगी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और यही हम मांग कर रहे हैं, आप ये लागू करो, इनका लेबर कानून लागू करो, इसको उद्योग से जोड़ो। भारतीय मजदूर संघ की ये सोच है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब ये बताओ ना भाई, हम हमारे लोग गाड़ियां चला रहे हैं, आप अरबों रुपया टैक्स के रूप में लेते हो भाई, आपने तो कभी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दी ना। और वे बड़े बड़े जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं जो अपने आप को बड़े बड़े ये लोग कहते हैं, ये हम क्या नाम है, अरे कम से कम ड्राइवरों की बात तो करो तुम। आपने क्यों नहीं उठाई सरकार के आगे ये बातें? आज तक तो किसी ने नहीं उठाई। और हम मांग कर रहे हैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, इनका सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड हो, 25,000 रुपए इनकी सैलरी हो, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ना हो, और आधा समस्या इनकी हल हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे, जब तक ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी और देश के अंदर प्रदर्शन जारी रहे, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन का कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रदर्शन ना करे हुए। दोस्तों यहाँ पे आपने सुना, हमारे साथ में राजेंद्र सोनी जी मौजूद थे, जो कि भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इनका साफ कहना है, आजकल जो यूनियन है वो कई सारे मुद्दे उठा रही हैं, जैसे काले कानून को लेके मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके, जो इन्होंने बताए 4 मुद्दे, उनका वेलफेयर बोर्ड लागू करना चाहिए, उनको ESI से जोड़ना चाहिए, उनके टाइमिंग के जो गाड़ी चलाने के जो घंटे हैं वो तय होने चाहिए, तथा उनको 25,000 रुपये कम से कम जो मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो ऐसे मुद्दे हमेशा भी भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। हमारे साथ में भारतीय प्राइवेट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आसिम दत्ता जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दत्ता जी, सबसे पहले स्वागत आपका, आप इतने दूर से हमारे यहाँ दिल्ली में चलकर आए हैं। और सबसे पहले आप ये बताइए, जो इस समय सरकार ने एक ऐसा कानून लाके हमारे सामने रख दिया ड्राइवरों के सामने, जिससे ड्राइवर भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, और जगह जगह पे हमारी जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की जो जितने भी संगठन हैं वो हर एक राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार तक ये बात पहुंचाने में अभी तक जो यूनियन है वो नाकामयाब क्यों रही है? नमस्कार जी आपको। अब जो बात बोला सही बात बोला है। ये जो आप सरकार ने जो अभी निर्णय लिया है उसका खिलाफ हमारा जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ सारे देश भर विरोध कर रहे हैं उस कानून को वापस लेने के लिए। जो एक ड्राइवर जो होता है, जो उसका जो सैलरी जो मिलता है, इस सैलरी से उसका घर ही चला नहीं पाता है ठीक से। तो उसका बाद है जो 7 लाख रुपया जो बोला पेनल्टी देना पड़ेगा, वो कहाँ से लेके आएगा? उसका बच्चा को भी शिक्षा नहीं दे पा रहा है सही तरह से। तो किसी तरह से कौन से सोच के सरकार ने ऐसा कानून लेके आया, वो सही नहीं है। इसका बदलाव लेना ही चाहिए, बदलाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो जब तक बदलाव नहीं करेगा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ देश भर में आंदोलन जारी रहेगा। इसीलिए भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का भी मांग है, सरकार जो लिया गया कानून जो लिया गया उसको वापस करना चाहिए और हम लोगों से बात करके वो करना चाहिए, ये हमारा मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आसिम दत्ता जी। हाँ जी, देश की जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और फिर इसको कानून को लाने की जरूरत ही नहीं है, आप नई टेक्नोलॉजी ले आओ ना, आप ब्रेकों के अंदर फिट करो। दूर से कैसा कोई भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है तो दूर से पता चल जाए, ब्रेक वहीं पर लग जाए गाड़ियों के अंदर। और आप ये कह रहे हो क्या नाम है, वॉलंटियर ड्राइवरों के ऊपर हम नहीं मानेंगे, इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए ड्राइवरों के ऊपर। ये देश को चलाते हैं, देश को चलाने के बाद सरकार को इनकी मदद करनी पड़ेगी। और सड़कें हैं जो हमारी देश की ठीक नहीं है, सड़कें ठीक करो पहले, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सोनी जी। तो आपने यहाँ पे सुना, राजेंद्र सोनी जी का कहना ये है कि देश भर में जितनी, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, काफ़ी पीछे हैं और ये नए नए कानून लाते जा रहे हैं। इनका कहना ये है, पहले सड़कों को सुधारिए, उसके बाद गाड़ियों में, आजकल की इंडिया की आप गाड़ी देखेंगे जो अभी तो खैर अच्छी आने लगी, लेकिन जो पहले की गाड़ियां हैं, अगर आप यहाँ पे ब्रेक मारेंगे कम से कम 20 फुट जाके आगे वो गाड़ी रुकती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा हो, रोड अच्छे हो, कहीं पे भी अगर किसी की कमी, किसी भी डिपार्टमेंट की कमी अगर नजर आती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नितिन गडकरी जी के मैंने एक बयान में सुना था, उन्होंने अपनी गलती, अपने डिपार्टमेंट की गलती मानी थी कि हाँ हमारी सड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं कब तक ये सड़कें सुधरती हैं या फिर कब तक ये टेक्नोलॉजी आती है हमारे देश के अंदर, और कब तक ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, इस कानून को वापस लेती है। हम भी इंतजार कर रहे हैं और तमाम जो हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो भी इंतजार कर रही है। तब तक के लिए दोस्तों मैं तो इस वीडियो को करूँगा यहीं पर समाप्त, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।